नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी बिगिन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में, जो आज एग्ज़ाम 30 दिसंबर को पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एग्ज़ाम जब अब समाप्त हो गया है तो फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना मार्क्स आपको आ रहा है। अगर आपको इतना मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो यही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए इसमें हम इलेक्ट्रीशियन, फिटर और डीजल मैकेनिक, ये ITI के 3 इम्पोर्टेंट ट्रेड को हम अलग अलग करके कट ऑफ बताए हैं। अगर आपका ये 3 ट्रेड में से कोई है तो आपके लिए कट ऑफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका रो मार्क्स इतना आ रहा है तो आप DV की तैयारी कर सकते हैं, यानी DV के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसे एक जगह करके रख सकते हैं, ताकि DV के समय आपका दिखाने में आसान हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन कट ऑफ कौन कौन ट्रेड का है, तो ये है आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक। ये 3 ट्रेड अगर किसी का है तो इसके लिए कट ऑफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना कट ऑफ होने वाला है, कितना आपका रो मार्क्स आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम कुछ बातों को हम लोग समझेंगे। देखिए आपका क्या होने वाला है, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है कि कितना अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट से आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। अटेम्प्ट से आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, आपका नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल होने वाला है। तो परसेंटाइल कहते किसको है, तो आपका जितना एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब सही कितना है। अटेम्प्ट से मतलब नहीं है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे बंदा ऐसे आए हैं जो एकदम बोल रहे हैं कि हम तो एकदम 90, 95, 99, 100 में 100 करके आ गए हैं। तो ये वही बंदा है जो केवल गए और मार के चला है। किसी का भी क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं होता है और ना ही इतना टाइम दिया जाता है जो आप 95 प्लस 95, 98 या 99 एकदम सही सही करके आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उन लोग बातों पर हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ बता रहे हैं परसेंटाइल नोटेशन का। तो देखिए अगर एक बंदा, 2 बंदा यहाँ बोलते हैं हम, एक A और एक B कोई व्यक्ति है। A ने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और B ने 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। ए बंदा का 75 में से 72 सही हुआ, यानी 3 इसमें केवल गलती हुआ, केवल 3 ही गलत हुआ। और ये 95 में से मात्र इसका 60 सही हुआ और 35 इसका गलत हुआ। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा A का। और इसी को परसेंटाइल, यानी कि 75 में से आप 72 सही कर दिए हैं, यानी कि आपका परसेंटेज सही है, सही कैलकुलेशन सही है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नंबर इनका बढ़ेगा और इनका क्या होगा, बहुत ही कम नंबर बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ेंगे। तो यही हो गया परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। तो उतना ध्यान नहीं देना कि 95 किया है, बहुत लोग गलती होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक्यूरेसी पे कितना डिपेंड है, कि आपका एक्यूरेसी कितना होता है। अटेम्प्ट से मतलब नहीं है, जितना एक्यूरेसी रहेगा परसेंटाइल उतना ही ज़्यादा आपका बनेगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये जितना भी हम कटअप बताने वाले हैं, ये बता रहे हैं अभी हम इलेक्ट्रीशियन का कटअप बता रहे हैं। किसका, इलेक्ट्रीशियन का। और ये सभी बोर्ड के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि इस बोर्ड के लिए, इस बोर्ड के लिए नहीं। आप किसी बोर्ड में अप्लाई किए हो, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियंस है और आपका रो मार्क्स, इतना के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। तो कितना आना चाहिए, तो चलिए दिखाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रीशियन का है, ये किसका है, इलेक्ट्रीशियन का है। इलेक्ट्रीशियन में किसी बोर्ड में अगर आपका जनरल काट छाट के अगर आपका मार्क्स, रो मार्क्स 65 से 70 के बीच आ रहा है
तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में अगर आप ओबीसी हैं, 60 से 65 आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 62 से 70 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में आपका 62 से 70 आ रहा है, तो सॉरी 62 से 67 के बीच में आ रहा है। इलेक्ट्रीशियन में 62 से 67 के बीच में आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। एसी में अगर आपका 55 से 60 आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और एसटी में अगर आपका 50 से 55 आ रहा है, तो अब आप अपने को सेफ जोन में समझ सकते हैं। आप बोलेंगे सर, ये बोलिए कि आप कट ऑफ निकालें कैसे? तो कट ऑफ निकालने का सबसे बड़ा तरीका आपका क्या कि सभी बोर्डों में इलेक्ट्रीशियन का सीट काफ़ी अच्छा खासा है, समझ गए। और इलेक्ट्रीशियन का सीट ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ जो रहेगा आपका वो इसी के बीच में आसपास में रहेगा। तो ये देखिए, ये हम इतना बताएंगे, रो मार्क्स बताएं। हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई माय बाप नहीं है। किसी बोर्ड में 15 बढ़ सकता है, तो किसी बोर्ड में 10 बढ़ सकता है, और किसी एक शिफ्ट में कम भी सकता है, किसी भी शिफ्ट में बढ़ भी सकता है। तो ये रो मार्क्स से आप 5 नंबर आगे रखिएगा, पीछे रखना है आपको, आगे रखना है आपको कट ऑफ, समझ गए। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रीशियन का। अगर आपको ऐसा है इलेक्ट्रीशियन में अगर आपका 65 से 70 के बीच में आ रहा है जनरल में, इलेक्ट्रीशियन में अगर आप ओबीसी है 60 से 65 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 62 से 68 आ रहा है, एससी में 55-60 आ रहा है, और एसटी में 50-55 आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं ट्रेड का। तो दूसरा ट्रेड है आपका फिटर का है। ये भी ऑल बोर्ड है, किसी बोर्ड से आप है उसे मतलब नहीं है। तो रो मार्क्स अगर आप इतने आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं फिटर के लिए। अच्छा, फिटर के लिए भी सीट जो है काफ़ी अच्छी खासी है। फिटर के लिए भी सीट अच्छी खासी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन हर बोर्ड में नहीं है, समझ गए। कुछ बोर्ड में हाई आ सकता है, लेकिन सभी बोर्ड में एवरेज आपका जो रो मार्क्स है इतना आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगा। देखिए, अगर आप फिटर से हैं, अगर आपका जनरल में आते हैं, और अगर आपका मार्क्स 70 से 75 के बीच रो मार्क्स 70 से 75 के बीच आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है 68 से 72 के बीच में आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ओबीसी 65 से 70 के बीच में है, तो आप अपने सेफ जोन में समझ सकते हैं। और एससी 65 से 60 के बीच में है, तो आप अपने को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और एसटी के लिए 55 से 60 के बीच, यानी एसटी में है कोई है 55 से 60 मार्क्स आ रहा है, तो आप क्या है सेफ जोन में समझ सकते हैं। ये किसके लिए था? तो ये था आपको फिटर के लिए। किसके लिए था? फिटर के लिए। को क्या मार्क्स है? ये रो मार्क्स है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जनरल के लिए है ये, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। आगे हम चलते हैं डीजल मैकेनिक वाले। देखिए, डीजल मैकेनिक का कट ऑफ थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। कहिए क्यों? क्योंकि डीजल मैकेनिक की सीट बहुत ही कम है, और डीजल मैकेनिक का सीट वहीं है जहां आपका अभी विद्युत वाला इंजन नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, वहीं आपका डीजल मैकेनिक ज़्यादा सीट है। आपका सभी बोर्डों में मात्र डीजल मैकेनिक का 10-5 ऐसे करके सीट है, समझ गए। तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो देखिए कितना रहेगा डीजल मैकेनिक का, ये भी आपको बताया जा रहा है, आपको रो मार्क्स बताया रहा है, सभी बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, सभी बोर्ड के लिए, आरआरबी के सभी बोर्ड के लिए। देखिए, आपका जनरल में अगर आप डीजल मैकेनिक से हैं, 70 से 75 के बीच में आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से अगर आपका कट ऑफ 68 से 72 के बीच में आ रहा है रो मार्क्स, तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ओबीसी है अगर आपका मार्क्स रो मार्क्स 62 से 70 के बीच में आ रहा है, तो अपने को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और अगर आप एससी हैं 58 से 62 के बीच में आ रहा है, तो सेफ जोन में समझ सकते हैं। और एसटी है तो 55 से 60 मार्क्स आ रहा है कटहत्तर के, तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। एक चीज़ है कि डीजल मैकेनिक का सबसे ज़्यादा सीट अगर कहीं है था, तो वो था पटना में। आपको डीजल मैकेनिक का सबसे ज़्यादा कहीं सीट था, तो वो आपको कहाँ है? पटना में सबसे ज़्यादा डीजल मैकेनिक का सीट था।
समझ गए। उसके बाद आपका सिकंदराबाद में, तो यही 2 बोर्ड में सबसे ज़्यादा सीट था और यही 2 बोर्ड में सबसे ज़्यादा हाई कटअप भी रहेगा, क्योंकि यही 2 बोर्ड में ही सबसे ज़्यादा बच्चे लोग डीजल मैकेनिक वाले लोग अप्लाई किए हैं। तो हमने तीनों को बता दिया, आपका इलेक्ट्रीशियंस का बता दिया, फिटर का बता दिया, इलेक्ट्रीशियंस का कटअप बता दिया, उसके बाद हमने फिटर का कटअप बता दिया, उसके बाद हमने डीजल मैकेनिक का कटअप बता दिया। समझ गए। यानी एवरेज अगर हम एक फाइनल देखा जाए, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, अगर आपका मार्क्स 60 से 75 के बीच अगर आपका बन रहा है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, तो आपका रिजल्ट होने के चांसेस है, क्योंकि नॉमिनेशन में नंबर कुछ बढ़ेंगे। ये नहीं बोल के हो जाएगा, पर होने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। किसी भी कोई तरह सवाल हो टेक्नीशियन संबंधित या रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।